हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आपका स्वागत है न्यू डीएन एजुकेशन। मैं आपका मैथ टीचर। आपका रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था 5.2 का, वो कंप्लीट करवाने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। लेट्स वी स्टार्ट योर 5.2 को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एपी दे रखी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस दे रखा है। वो क्या है बेटा, देखो 3 ऐड 13 और 18 ऐसे ये इक्वली क्या करिए बेटा, प्रोग्रेसिव है। और इसमें पूछा गया कि 78 जो है, क्या 78 जो है वो कौन सी टर्म होगी, मतलब कितने नंबर वाली टर्म होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो आओ बेटा लिखते हैं इसको। पहले तो अपन क्या करते हैं, इस टर्म क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा। एंड क्वेश्चन क्या है, 3 ऐड 13 एंड 18 और ऐसे करके 78 इसकी क्या है, लास्ट टर्म। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ए एन डी और ए एन यही दे रखा है इसमें, इनको निकाल लेते हैं। तो ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हुई इसमें अपनी 3। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म कितनी है वो हमें निकालनी है भाई, दे नहीं रखा। डी कितना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 8 माइनस में 3 कितना आ गया हमारे पास में डी। तो डी कितना निकल के आ गया 5। एंड ए एन कितना है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी है अपने पास में 78। अब इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो आइए पुट करते हैं। ए कितना है 3 प्लस में एन हमें दे नहीं रखा तो एज इट इज। डी हमारे पास में कितना है 5। एंड यहां पे ए एन की वैल्यू कितनी है अपने पास में 78। तो ये लो जी, हो गया। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 5n माइनस में 5 और इक्वल टू में कौन आ गया 78। अब यहां से देखो बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइन के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो यहां पे क्या बच जाएगा 5n -2 और ये कितना आ गया 78। अब ये नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव का हो जाएगा। सो 78 एडिशन 2 इक्वल में 5n। तो यहां से देखो ये कितना हो गया 80 इक्वल टू में 5n। अब ये 5n हमारे पास में आ गया, तो इसको काट लेते हैं। कितने टाइम 16 टाइम। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास में 16। और यही तो निकालना था हमारे को, यही तो निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो यही सेम कैलकुलेशन होने वाली है। कैलकुलेशंस चेंज नहीं होने वाली, जो अब तक हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा वही यूज करना है अपने आगे वाले क्वेश्चंस में। तो अब खुद से भी आप सोल्व करने का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि सारा सारा मेरे ऊपर ही डिपेंड रहोगे, ढक्कन बन के नहीं रहना आपको, है ना, थोड़ी समझदारी भी दिखानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन 7 13 19 और ऐसे करके कितना 205। अब फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए यानी फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा 7।
फिर क्या है n, तो n कितना है हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, पता नहीं भाई। फिर इसके बाद D फॉर डॉगी, कौन है लास्ट में, डिफरेंस कितना है इनका, तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6, तो D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 6। और लास्ट में कौन, an कितना है, लास्ट टर्म तो कितनी है 205। तो आओ इन वैल्यूज को हम अपने इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी 7, प्लस में n दे नहीं रखा तो एज इट इज रख दिया, d कितना है 6 तो मल्टीप्लाई में को 6, और इक्वल टू में an की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 205, तो ये लो। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस में 6n माइनस में 6 और इक्वल टू में कौन 205 हो गया। आगे देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना हो जाएगा 7n प्लस में 1, कितना हुआ 7n प्लस में 1। अब यहां देखो बेटा ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा ये 205। अब इसको इधर ले आते हैं इस 1 को, तो 205 सब्ट्रैक्ट 1 इक्वल टू में 6n। अब ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा 204 इक्वल टू में 6n। अब इनको काट पीट मचाएंगे, देखो यहां से इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 4 34 टाइम, तो n कितना आ जाएगा 34। n कितना निकल के आया हमारे पास में 34। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा, फिर अपने इसी के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ के ही सेकंड कर दिया मैंने रफ येलो। इजी है, बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। कॉफी पियोगे, मैं ही पी लेता हूं, तुम लोग क्या पियोगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का सेकंड 18 15 एंड 1/2 13 और ऐसे करके -47 हो गया। अब आगे देखो, तो वही अपना फॉर्मूला कि इसने क्या पूछा अपन से कि कौन सी ये टर्म नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म उसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले a कितना होगा, n कितना होगा, d कितना होगा और an कितना होगा, सबकी वैल्यूज निकालेंगे। तो a तो क्या होता है अपनी फर्स्ट टर्म, तो कितनी है फर्स्ट टर्म 18, n कितना है नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है तो निकालेंगे, d कितना है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म देखो बेटा ये क्या है 15, तो 15.5 है ना, 15.5, तो मैं इसे 15.5 भी लिख लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इससे, है ना, वही बात है दोनों में। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बन जाएंगी। तो एट कितना है 15.5 सब्ट्रैक्ट 18 तो कितना आ जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, 1.5 आएगा, 16 17 2.5 हो गया। और an कितना हो गया, लास्ट टाइम कितनी है नेगेटिव का 47 हो गया। चलो आगे सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a कितना है 18 प्लस में n कितना है नहीं पता तो n-1, d कितना है हमारे पास में 2.5। अब इस 2.5 को से मल्टीप्लाई करें, अरे पहले तो ये तो लिखा ही नहीं,
ये कितना नेगेटिव का 47। अब इस 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 प्लस में 2.5n माइनस में 2.5 और ये ऐसे की एज इट इज। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा 15.5 प्लस में 2.5n ये हो गया और इक्वल टू में कितना -47। सो यहां से देखो ये इधर आएगा -47 तो ये नेगेटिव का हो जाएगा तो -5.5 और इक्वल टू में कौन आ जाएगा 2.5 n। ये हो गया। अब ये भी नेगेटिव दोनों का एडिशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये एडिशन होके ये हो गया 62.5 और इक्वल टू में 2.5n ये हो गया। अब आगे देखो n की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे पॉइंट से तो पॉइंट कट गया तो कितना आ जाएगा 25 तो n कितना निकल के आ गया हमारे पास में 25। भाई इस पॉइंट से तो एक डिजिट बाद पॉइंट है ना तो ये पॉइंट तो कट गया इससे और 25 का डिवाइड किया 625 में तो कितना आ जाएगा कितना आएगा 25 तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 25। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी आगे देखते हैं। आओ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। इसमें देखा है चेक वेदर -50 इज एट टर्म ऑफ द एपी। हमें ये चेक करना है क्या कि ये जो नेगेटिव का जो 50 है 150 है वो क्या इसकी ही एपी में आने वाली एक नंबर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे देखो 11 at 5 2 और ऐसा मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये जो है -150 वो इसका पार्ट है। हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं क्या कर लेते हैं हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसी का पार्ट है। ठीक है इसी का पार्ट है ये अज्यूम किया हमने तो ये लास्ट टर्म बन गई। क्यों बन गई देखो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर हो गया फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है ये घटती जा रही है अपनी ये संख्या। अगर ये सीक्वेंस अगर कम होती जा रही है तो आगे चल के नेगेटिव भी बनेगी तो सो नेगेटिव में अपना आना बिल्कुल जायज है। अब अपना फॉर्मूला क्या है इसमें भाई a प्लस में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई में d। तो हम निकाल लेते हैं इधर इनको ये तो जगह बीच में लिख दी मैंने। देखो क्या a n इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। अब a n d और a n ये हम निकालेंगे तो a कितना है फर्स्ट टर्म n कितना है नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता और नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता हमें लास्ट टर्म पता है तो निकाल लेंगे n को। d कितना है हमारे पास में भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव का 3 इसका d निकल के आ गया एंड an कितना है नेगेटिव का 150 लास्ट टर्म हमने इसी को माना तो ये लो जी लास्ट टर्म ये होगी। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो a कितना है 11 n
नहीं दे रखा। डी कितना है, -3। आगे देखो, और ए एन कितना है, नेगेटिव का 150। बेटा ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रही, इससे भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस में इससे मल्टीप्लाई हुआ 3n। लेकिन बेटा ये क्या था, नेगेटिव का था, ये दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये, एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव का 3 इक्वल टू में नेगेटिव का 150। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 14 सब्ट्रैक्ट 3n इक्वल टू में नेगेटिव का 150। अब नेगेटिव का 150 हुआ, इधर आएगा ये नेगेटिव का बन जाएगा नेगेटिव 150 और नेगेटिव का 40 इक्वल टू में कितना 3n। इनका एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 164, वो भी किसका, नेगेटिव का। लो जी, अब देखो यहां पे n ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 164 डिवाइड बाई 3। तो यहां नेगेटिव से तो हम नेगेटिव को उड़ा देंगे, बट 3 का डिवाइड 164 में नहीं होता, 3 का 164 में डिवाइड नहीं होता। अगर डिवाइड नहीं होता तो नंबर और टर्म भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो निकल के आएगी। अब n ऐसा तो है नहीं कि किसी टर्म को हाफ ले लिया जाए, है कि नहीं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो अज्यूम किया था हमने, जो हमने माना गया था, अज्यूम किया था, वो क्या नहीं था, रियल नहीं था। हमारा जो अजम्पशन था कि ये 150 इसी का पार्ट है, वो क्या है, रॉन्ग था। तो वी आर रॉन्ग, क्या हो जाएगा, वी आर रॉन्ग, कि हम क्या हैं, रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि बिकॉज -150 is not, -150 क्या नहीं है, नहीं है पार्ट ऑफ दिस एपी, इस एपी का पार्ट नहीं है। कौन, नेगेटिव का 150। अगर 150 पार्ट रहा तो यहाँ पे अपने पास में क्लियर नंबर ऑफ टर्म निकल के आती। सो take a screenshot, question number 6, and after we solve question number 7। चलो स्क्रीनशॉट लिया आपने, अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो जरा देखते हैं। इसने कहा कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 term is 38 and 16 term is 73। इसने कहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 7, लो जी, हमें नहीं पता नंबर 11th पे कितना है बेटा, 11th पे कितना है, इसने 38, लो जी 38, और ऐसे करके इसने कहा 16 पे कितना है, 73, कितना है 73। हमें कौन सी निकालनी है, यहां से टर्म 31st नंबर की टर्म निकालनी। लो जी, अब क्वेश्चन ये दे रखा है। अब आपको याद हो तो पीछे हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, पीछे हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, याद हो जरा आपको, याद दिमाग पे जोर डालिए। कैसे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था। मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, एक तो यहां से यहां तक मान लेता हूं और एक यहां से यहां तक, दो मान लेता हूं। इससे क्या होगा, देखो क्या होता है, देखिए मैंने लिखा an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में कौन, d, मल्टीप्लाई में कौन, d। अब यहां मुझे क्या चाहिए होगा भाई, a n
डी और ए एन, ये चाहिए होंगे मुझे। ए कितना है नहीं पता, एन कितना है 11, डी नहीं पता, एन ए एन कितना है 38। ये दो वैल्यू मेरे को नहीं दे रखी कहीं पे भी, मैं इनको एज इट इज रख लेता हूं, जैसा है वैसा का वैसा। तो बेटा आओ सोल्व करते हैं इन वैल्यूज को पुट करके। तो ए एन तो कितना हो गया 38, ए प्लस में एन 11 माइनस में 1 और डी मुझे नहीं दे रखा, तो ये कितना हो गया ए प्लस में ये 16 होगा तो 10 हो जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10d और इक्वल टू में कौन आ गया 38। इसको मैं इधर ले आऊं तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 38 माइनस में 10d, तो मेरे पास में एक की वैल्यू निकल के आ गई, मेरे पास में एक की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। अब मैं क्या करता हूं इसको यहां तक लेके जा रहा हूं, 16 टर्म तक लेके जाऊंगा, तो वापस से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन डी, तो ए एन और फिर डी और ए एन, ए कितना हो जाएगा नहीं दे रखा, एन 16 तक, डी नहीं दे रखा और ए एन कितना 78। तो यहां से हम आगे सोल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखो एक की जगह पे कुछ नहीं दे रखा तो एज इट इज, एन 16 माइनस में 1 और डी मुझे नहीं दे रखा, बट ए एन मेरे पास में कितना है 78। तो यहां से देखो ये सब्ट्रैक्ट हुआ 15, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15d प्लस में ए इक्वल टू में 78। अब बेटा यहां देखो मेरे पास में एक की वैल्यू दे रखी है, मैंने निकाली थी अभी, तो मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर लेता हूं। एक की वैल्यू कितनी है 78 माइनस में 10d और प्लस में 15d इक्वल टू में 78। जब हम इन दोनों को, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 5d और इसको इधर भेज देते हैं तो इक्वल टू में 78 माइनस में 38, ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना हो गया सब्ट्रैक्ट होके 40 इक्वल टू में कितना आ गया 5d। तो यहां से देखो d की वैल्यू निकल के आ गई, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो d कितना आ गया मेरे पास में 8, d कितना आ गया मेरे पास में 8। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं, यहां से मैं इसको थोड़ा सा इधर अपने लिए स्पेस बना लेता हूं। कैसे, देखो मैंने यहां तक सोल्व किया क्वेश्चन को तो मेरे पास d निकल के आ गया। अब मेरे पास में मैं ये मान लूं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म, तो मैं ये अज्यूम कर लूं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म तो क्या है ये वाली, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास में कौन सी है 38, ये मान लेता हूं। फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी मेरे पास में तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन एक बात देखो बेटा क्या कि 38 से अपन 31 पे जाएंगे, सॉरी 11 से 31 पे जाएंगे तो कितनी टर्म हुई हमारे पास में, तो क्या करेंगे भाई लास्ट वाली टर्म में से क्या कर देंगे 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास में 20 टर्म हुई ना मेरे पास में, क्योंकि मैं इधर आगे जाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, है कि नहीं। मेरे पास d की वैल्यू आ गई, मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं फर्स्ट टर्म बना लेता हूं मेरे लिए कि मेरे पास में ये क्या है फर्स्ट टर्म, और यहां से मैं 31 पे जाऊंगा तो मेरे पास 20 टर्म ही हुई, तो मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म आ गई। यहां से मेरे पास में एक तो क्या हो गया मेरे पास में 38, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 20, d मेरे पास में कितना आ गया 8। तो बेटा इस 20 टर्म को मैं फाइंड नहीं कर सकता हूं अपने फॉर्मूले में लिख के। फॉर्मूला क्या हो गया कितना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी। ये जब हुआ तो बेटा एक बात बताओ, एक कितना 38 प्लस में एन कितना
20 सब्ट्रैक्ट 1 मल्टीप्लाई विथ डी, तो डी कितना है 8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया मेरे पास में 19 मल्टीप्लाई विथ 8 और ये 38। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 152, कितना हो गया 152 और प्लस में कौन 38। जब इनका एडिशन किया तो 0 9 और ये 190, तो हमारा ए एन कितना आ गया 190 और ये अपना कौन सा है 31st नंबर की टर्म, जो कि अपना सॉल्यूशन होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां से हम फर्स्ट टर्म निकालते फिर आगे जाते, तो हम पीछे ना जाके डायरेक्ट यहां से आगे ही चले जाएंगे। क्यों, इसी को हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है फर्स्ट टर्म है, पीछे वाले 10 टर्म को हमने सुला दिया। ठीक है, आई बात समझ में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन तो सारे आसान होते हैं, बस नियत तुम्हारी खराब होती है, पढ़ने में जोर आता है तुम लोगों को, डक्खन हो ना, खा खा के एकदम मोटे हो रखे हो, मेहनत करने में तुम लोगों को एकदम जोर आता है बहुत ज्यादा। ये हो गया, चलो आगे देखते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी जो 50 टर्म तक चली हुई है, उसमें देखा उसने कि थर्ड टर्म तो कितनी है 12। लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया 8, भाई नंबर थर्ड पे क्या है 8, तो लो जी। फिर आगे क्या कहा उसने, द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। और बेटा लास्ट टर्म कौन सी है 106। लास्ट टर्म कितनी है 10, तो किसने कहा कि भाई 29 पे कौन सी आएगी वो निकाल लो भाई। यहाँ 29 पे क्या आएगी वो निकाल के आपको बताना है, तो निकाल लेंगे। कैसे, देखो इसमें कितनी है भाई 50 टर्म है, कितनी है 50 टर्म। तो बेटा एक बात बताओ, शुरुआत में एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 टर्म आई होंगी। अगर मैं इन 2 टर्म को निकाल दूं तो यहां से यहां तक की कितनी हो गई 48, कितनी हुई 48 टर्म हुई कि नहीं, बताओ मेरे को 48 हुई कि नहीं हुई, हो गई। अगर 48 टर्म आ गई तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म आ गए, तो n की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास में कितनी 48। ए क्या हो गया मेरे पास में 8, फिर क्या आएगा ए एन, वो कितना हो गया 106। तो क्या डी हमारे पास में निकल के नहीं आ सकता। मैंने आपको बार बार कही है कि अगर किसी भी फॉर्मूले में जितनी वेरिएबल्स हैं उनमें से एक कम अगर आपके पास में वैल्यूज हैं तो जो बची हुई है वो टर्म आप निकाल सकते हो। यहाँ अपने पास में फॉर्मूले में कितना होता है भाई 4 चीजें होती हैं, 3 दे रखी हैं, तो लास्ट वाली अपन निकाल लेंगे। सो कम विद मी, फाइंड इट। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई विथ डी। ये बात समझ में आई। तो एक कितना है 8 प्लस में n कितना है 48 माइनस में 1 और d कितना है दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं देखा। ये कितना हो गया 47 और ये d जब मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 47d प्लस में 8। यहाँ इक्वल टू बेटा कितना है ये रहा 106, ये भी कितना 106। इसको इधर लाएंगे नेगेटिव का हो जाएगा, तो 106 सब्ट्रैक्ट 8 इक्वल टू में कौन 47d। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 98, कितना हो गया 98 नहीं 94 इक्वल टू में कौन आ गया 47d। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2 टाइम, तो d की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई।
अब अपने पास में डी की वैल्यू निकल के आ गई, तो वापस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन, डी। अब हम यहां तक नहीं जाएंगे, अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो बेटा यहां से ए एन डी और ए एन, एक कितना हो जाएगा हमारे पास में, वही कौन, 3 है कि नहीं। और अगर यहां चलो इसको मत लो इसी को ले लेते हैं यार, क्यों फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, इतना ही रखते हैं बेटा। एन कितना हो जाएगा, देखो कितनी है 29, दो इसमें से गए तो कितने बच गए 27। भाई ये 29 पे थी ना, इसमें से ये और ये हम फर्स्ट और सेकंड हमने इसमें ज्वाइन नहीं करवाया, तो कितने बच जाएंगे 27। डी हमारे पास अभी निकाला था, कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हम निकाल लेंगे। वही 4 में से 3 दे रखे हैं तो 1 निकल जाएगा। तो वैल्यूज किसमें पुट करो, 3 प्लस में एन कितना है 27 माइनस में 1 और डी कितना आ जाएगा 2। चलो जी, तो 3 प्लस में सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आ जाएगा 26 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 52, और इन दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया 55। तो ए एन कितना आ गया मेरे पास में 55। ए एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में 55। तो 29 पे क्या आएगा 55 हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। हो गए ना जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा ना। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि सारी की सारी चीज़ें पहले अपन सीख चुके हैं। पहले 3 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे डायरेक्ट एपीज दे रखी थी, यहाँ लैंग्वेज में दे रखी है, तो लैंग्वेज को एपी में लिखो, सोल्व कर लो। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, देखो इसमें क्या कहा कि थर्ड पे और ऐसे ही 9th पे जो टर्म वैल्यूज हैं वो कितनी है, यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 8। फिर क्या अगर रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कि इसमें बताओ 0 कहाँ आएगा, इसमें 0 कहाँ पे आएगी ये हमें बताना है। 0 कहीं इनके बीच में आएगी बट हमें पता नहीं है। पता नहीं है तो कैसे करेंगे, अरे पता नहीं है तो कैसे करेंगे, निकालेंगे। आओ देखो कैसे निकालेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है भाई, एक बात हम क्या करेंगे इसमें बेटा, देखो एक बार तो इसको ले लेते हैं हम, है ना, और एक बार इस पूरी वैल्यू को उठा लेते हैं, है ना। तो हमारे पास डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आओ बेटा फॉर्मूला क्या हो अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन, डी। तो यहाँ ए एन डी और ए एन, पहले तो मैं क्या करूँगा यहीं तक लूँगा, तो ए कितना हो जाएगा, है ही नहीं मेरे पास में, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया इसको। एक मिनट रुको, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक बार तो हम ये कितना था यहाँ पे, पर कहाँ गया वो, ओ सॉरी 4, ये कैसे सोल्व होगा, देखो बेटा इसमें ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ए ना फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस प्लस में एन माइनस में 1 मल्टीप्लाई में कौन, डी। अब ए की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, एन 3 आ गया, ए एन 4 हो गया, और डी कितना है नहीं दे रखा। ये 2 चीज़ें हमारे पास में नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, इन वैल्यूज को तो इसमें पुट करते हैं बेटा। तो ए एन तो कितना है मेरे पास में 4, इसकी वैल्यू लिखी
4 इक्वल टू में ए कितना है नहीं दे रखा तो ऐसे जी n 3 माइनस में 1 और d कितना आ गया नहीं है, ये 2 हुआ, 2 को इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 2d प्लस में a इक्वल टू में कौन हो गया 4। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 माइनस में 2d। तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे लास्ट एट तक। तो a n इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन d। अब यहां से an कितना होगा, चलो पहले an और d। a कितना है नहीं दे रखा, an कितना है 8 n कितना है 9, d नहीं दे रखा। ये दो हमें निकालने हैं तो निकाल लेते हैं भाई, आओ वैल्यूज को पुट करो इसमें। ये कितना हो गया 8 इक्वल टू में a प्लस में n कितना है 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया a प्लस में 8d, सब्ट्रैक्ट हुआ 8 हुआ, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8d और ये 8। अब यहां देखो एक की वैल्यू मेरे पास में दे रखी है तो मैं क्या करूंगा 4 माइनस 2d प्लस में 8d इक्वल टू में कौन आ गया 8। अब यहां देखो ये प्लस ये नेगेटिव ये प्लस का दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 6d और ये 4 इक्वल टू में 8, इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा। सो 8 माइनस 4 इक्वल टू में 6d, ये कितना आ गया 2 इक्वल टू में 6d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 बाई में 6, काट पीट मचाए तो कितना आ गया 1/3। तो d कितना आ गया मेरे पास में 1/3। अब d की वैल्यू मेरे पास में आ गई, d मेरे पास में दे रखा है तो मैं 0 को निकाल सकता हूं। कैसे देखो, वापस से हम अपने फॉर्मूले पे जाएंगे। कैसे an इक्वल में a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कौन d। अब d मेरे पास में दे रखा है, लास्ट टर्म मेरे पास में कितनी है 0। इनको an कितना है, इसको लास्ट टर्म मान लेते 0 आ गया। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 3 को मान था ना तो 4 हो गया। नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी पता ही नहीं रहा हमारा, पता ही नहीं, तो n माइनस में 1, d कितना है हमारे पास में 1/3 हो गया। अब जिसकी वैल्यू नहीं दे रही थी वो निकल के आ जाएगा यहां से प्लस में। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा n/3 माइनस में 1/3 प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना नेगेटिव का 4 और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 1/3 और इक्वल टू में n/3। तो यहां देखो क्या इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया नेगेटिव का 12 प्लस में 1 इक्वल टू में n/3। तो ये कितना आ गया बेटा 11/3 और इक्वल टू में n/3। तो इससे ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास में आंसर n इज इक्वल टू नेगेटिव का 11। अब बेटा नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 11। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी खत्म, कहानी खत्म, 5.2 भी खत्म। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सोल्व कीजिए और क्वेश्चन लगाइए और मस्त होकर अब एग्जाम देना है। डिप्रेशन प्रेशर वगैरह कुछ नहीं लेना, जितना आपका अब तक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए, बाकी और कुछ मत सोचिए। इसको
आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई की है तो बस मस्त होके पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।